गेम चेंजर से बात कर लेते हैं। क्या हाल है गेम चेंजर? हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी जी। इल्म की कृपा से बहुत शांत हूँ जी। उम्मीद है कि आप भी इल्म की कृपा से इस दुनिया को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे एक ना बिग बैंग के बारे में थोड़ा अपना इल्म अपडेट करना चाह रहा था। वो ये है अच्छा, कि सर, अक्सर हमने ये भी सुना है कि बिग बैंग हाँ से जी, हाँ जी। पहले हमें नहीं पता कि क्या था। एक तरफ तो हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि टाइम और स्पेस जो है ना, वो ये बिग बैंग के बाद में वजूद में आए। हालांकि जब हम रिवर्स करते हुए जाते हैं, जहाँ तक मेरा थोड़ा सा नॉलेज है इसी तरह ही, तो सुन सुना के ही, वो ये है कि जब हम टाइम एंड स्पेस को रिवर्स करते हुए जाते हैं तो जो लिंक है ना टाइम का, वो वहां जाके मिस हो जाता है। उसको ये कहना कि उसके बाद वजूद में आया, ये तो गलत नहीं हो जाता? हो सकता है कि उससे पहले भी टाइम मौजूद था पर चलें, इसमें आप देखिए फिर इर्द मुझे गिर्द जो चीज बताएँ कि है आपके पास वो ब्लैक सी। जी, मेरे आपके कहने का पास इस मकसद है बात कि का वो क्या जो बिग 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 बैंग था, वो जो छोटा सा वो मीटर था या 1 इंच का था, वो कहीं तो पड़ा हुआ था ना, स्पेस थी ना वो, तो स्पेस तो ऑटोमेटिकली साबित होता है कि स्पेस मौजूद थी। लेकिन टाइम का भी हम ये नहीं कह सकते कि वो बाद में वजूद में है। इस पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि जो आप समझ रहे हैं बिग बैंग से पहले वैसा था या बिग बैंग से पहले कुछ था अभी? ये बताइए। जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक आपका नहीं नहीं, मैं कयास नहीं है। समझ रहा। मैंने तो कयास ये नहीं, जो आप मेरी बात पहले ध्यान से नहीं सुन लेना। मैं कहता हूँ। मैंने आपसे ये पूछा जी है जी। कि जो आपका कयास है मैं उसे सच कैसे मान लूँ? नहीं नहीं, आप सच नहीं, मैं सिर्फ आपके अपने इल्म में इजाफा करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ हम ये खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इनसे उससे पहले कुछ था कि नहीं था, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि उसके बाद में वजूद में आया। तो ये कंट्रडिक्शन नहीं हो जाता? नहीं, हो ये सकता है कि उससे कंट्रडिक्शन पहले इसलिए हो। नहीं होता कि ये सिर्फ सोचने का फर्क अंदाज है। ठीक है, अगर तो हमें नहीं बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस का कोई सबूत मिल जाए तो आज हम अपनी सोच बदल लेंगे, मगर जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हम ये नहीं कह सकते। साइंस जो है ना वो हतमी तौर पे बातें कहती है। आप कह रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो मफरूजा है और उसकी कोई अहमियत नहीं है तब तक जब तक उसका कोई सबूत नहीं दिया जाता। आप अभी सबूत दे दें कि हाँ बिग बैंग से पहले स्पेस और टाइम था, तो हम उसी टाइम मान लेंगे। और अगर हमें नहीं एविडेंस मिलता बिग बिग बैंग से पहले स्पेस और टाइम का, तो डेफिनेटली हम उसको नहीं मानेंगे। इतनी सी बात है सिर्फ और फिर सिर्फ। भी फिर भी सर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके बाद वजूद में आया। ये तो टाइम की बात होगी। चलें, ये टाइम की बात होगी, स्पेस के बारे नहीं, में मैं नहीं, जरा नहीं, नहीं, ज्यादा नहीं, नहीं, कंफ्यूज। नहीं, 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 नहीं। आप फिर आपका फिर वही जिद है कि आप क्या कह रहे हैं कि जो बात साबित नहीं हो सकती, आप चाह रहे हैं कि उसको मान लिया जाए। भैया मसला ये नहीं है, आप समझते क्यों नहीं है कि जो बात साबित नहीं की जा सकती उसको सच मानने पर इसरार भी नहीं किया जा सकता। आपका मसला ये है कि जो बात आप साबित नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हैं कि उसको मान के आगे चलते हैं। तो भाई उसको मान के कैसे आगे चलें जब उसका सबूत ही नहीं है? तो आप सबूत अभी दे दें तो हम मान लेंगे। और दूसरी बात है कि आप अच्छा ये चले समझ वो। रहे हैं, एक मिनट चुप रहे यार, एक मिनट। आप अभी बोले नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि साइंस ये कहती है कि वाकई हर चीज जैसा कि बिग बैंग मॉडल बताता है वैसा ही समझा जाता है कि जी वही कुछ था। भैया बिग बैंग मॉडल जो बातें हतमी तौर पे बताता है लोग उनको मानते हैं, और जो नहीं बताता हतमी तौर पे उनको ना मान के चला जाता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, आप कह रहे हैं हाँ बिग बैंग से पहले टाइम एंड स्पेस हो सकता है। हाँ हो सकता होगा, मगर मसला ये है कि साइंस तो उसे तब मानेगी ना जब उसका सबूत होगा। आप बात कर रहे हो मफरूजे की और आप समझ रहे हो कि मफरूजे को मान के अब हम आगे चलते हैं। साइंस का मसला यह है कि मफरूजे को मान के आगे नहीं ना चलती। साइंस तब मानती है, मान के किसी बात को आगे चलती है जब उसका सबूत मिलता है। इसी बेस के ऊपर जो आप कह रहे हैं ना कि बिग बैंग से पहले टाइम एंड स्पेस होगा, इसी बेस के ऊपर मैं भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं। आप सबूत अभी दे दें तो हम अभी मान लेंगे। जो जब कोई सबूत देगा हम मान लेंगे कि बिग बैंग से पहले कुछ था। उस दिन आपसे ज्यादा हम मानेंगे इस बात को कि बिग बैंग से पहले क्या था और क्या नहीं था। सिंपल सी बात है, सबूत देने की बात है। अच्छा गालिब साहब, ये तो ठीक टाइम की बात तो हो गई। तो ये जो लेकिन स्पेस, जो स्पेस की बात है, वो जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, देखें जो आपकी तस्वीर है मेरी तस्वीर के बाद जो ब्लैक हिस्सा नजर आ रहा है, उसके अंदर जो डॉट है जो भी था वो 1 मीटर था या 1 इंच था। बिग बैंग का जो मवाद था वो कहाँ पड़ा हुआ था? स्पेस ही में पड़ा होगा ना, वो किस जगह पड़ा था? ये नहीं समझ लगती मुझे आज तक।
तो ये समझ तो किसी को भी नहीं लगती ना भाई कि वो किस जी जगह सर, पड़ा। जहां वो पड़ा हुआ था मवाद जो 1 मीटर था या एक, तो वही मैं मसला ये है पूछना कि चाह रहा हूँ, इसका आप, मतलब स्पेस थी तो वो पड़ा हुआ था ना। चंदा मसला ये नहीं है ना, अगर स्पेस थी बिग बैंग से पहले तो फिर उसका कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। वो जहां भी पड़ा था, मसला ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, आपको ये बात आज तक समझ नहीं आई। अगर आपने कोई थोड़ा सा भी कोशिश करें बिग बैंग के बारे में पॉपुलर साइंस ही पढ़ने की, तो आपको ये बात समझ आएगी कि बिग बैंग की सिंगुलैरिटी के बारे में एक बात कही जाती है। वो ये कही जाती है कि हमारी फिजिक्स की सारी अंडरस्टैंडिंग बिग बैंग के पॉइंट के बाद ही शुरू होती है। उस पॉइंट पे हमारी तमाम अंडरस्टैंडिंग जाके ब्रेक हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कहां पड़ा हुआ था, वो कहीं पड़ा हुआ भी था कि नहीं पड़ा हुआ था, क्या वो जगह स्पेस एंड टाइम थी या वो जगह भी थी, हम ये कह ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ही साइंसदान बड़े बड़े जो हैं, अगर आपकी बात में कोई सेंस होती तो आपसे और मुझसे जो है ना 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना समझदार साइंसदान हैं, जो कि जनरल रिलेटिविटी की सारी इक्वेशंस को, जो ब्लैक होल्स की इक्वेशंस को, जो स्पेशल रिलेटिविटी को, जो क्वांटम मैकेनिक्स को, जो स्ट्रिंग थ्योरी की सारी इक्वेशंस को समझते हैं। जो कमेंट आप कर रहे हैं बिग बैंग की नेचर के ऊपर, वो कभी भी नहीं करते वो कमेंट। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि मसला ये है कि मैंने आपको जो बात इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब हतमी तौर पे सबूत के साथ कोई बात नहीं की जा सकती, तो उस बात को सच नहीं माना जा सकता। आप जितनी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप क्यूरियस हैं, आप सोच रहे हैं कि ओहो, कि ये ऐसे होगा और ये वैसे होगा, मगर मसला ये है कि आपकी बात को हतमी तौर पे हकीकत मानने का कोई जवाज़ नहीं है, जिसकी बेस के ऊपर आप उस पे, मैंने कई बार पहले कहता हूँ कि अगर आपका प्रेमिस हाइपोथेटिकल होगा तो आपका आंसर भी हाइपोथेटिकल होगा। आपकी ये हाइपोथेसिस है कि हाँ जी, वो कहीं तो होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत साइंसदान भी पूछते हैं, मगर मसला ये है कि वो उस कहीं के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाते और ना उसके बारे में कोई इक्वेशन कोई जवाब दे सकती है। मगर हाँ, आपकी जिद ये है कि जो आपने सोच लिया है वो सारे साइंसदानों की सोच से या मैथमेटिकल इक्वेशन से ज्यादा अहमियत रखता है और ज्यादा लॉजिकल है, इसलिए आपकी बात लॉजिकल है। मगर मसला ये है कि आपकी बात इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि आप सबूत की बात को इग्नोर करके बस बहस बराए बहस करे जाते हैं और इस तरह बातें साबित नहीं होती। ये मैं आपसे कई बार पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। हाँ, नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मैं नहीं साबित नहीं करना चाह रहा। मुझे तो समझ नहीं आती कि वो चीज़ कहाँ पड़ी थी। बस वो तो मुझे नहीं किसी समझ को लग भी रही, समझ सीधी नहीं बात है। आती ना। हालाँकि मेरा ऐसे स्टोरी भी, हाँ जी, अब वही कोई मसला है बहरहाल। तो चलने वाला, बहुत शुक्रिया जी। चलें थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भैया वो किसका कोट है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कार्ल सेगन है या फिर वो है, क्या उसे कहते हैं, क्या उसका नाम है, ब्रायन ग्रीन है। वो ये कहता है कि वी डोंट नो व्हाट बैंग्ड, हाउ इट बैंग्ड एंड व्हेन इट बैंग्ड। ठीक है, क्योंकि ना तो उसके टाइम के बारे में पता है, ना ये पता है कि वो कहां से आया था और क्यों वो बैंग हुआ था। ठीक है, और ये भी स्लैंग लैंग्वेज में है। ठीक है, ये कोई रियल बात नहीं है जो वो कर रहे हैं। साइंसदान जो है ना, बिग बैंग के वर्ड को मजाक के तौर पे लेते हैं। हम कई बार ये बात कर चुके हैं, सही है। वो सडन कॉस्मिक इन्फ्लेशन की बात होती है, और सडन कॉस्मिक इन्फ्लेशन जो है ना, उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है, आप उसकी रीजन जानते हैं कि क्यों यूनिवर्स एकदम इन्फ्लेट कर गया। हम नहीं जानते उसकी रीजन कि यूनिवर्स क्यों इन्फ्लेट कर गया। बस यूनिवर्स इन्फ्लेट कर गया, हम ये जानते हैं। उसकी एग्जैक्ट रीजन आज तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए। हो सकता है इन फ्यूचर किसी टाइम हम डिस्कवर कर पाए। जब कर पाएंगे तो फिर ठीक है, देखी जाएगी। सही है, हाँ ये बात है। यहाँ पे हमारे पास बताने वाला के नाम से कोई आ गए। हेलो जी गालिब साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। ठीक जी ठाक है आवाज आ रही? भैया, आ रही है आ रही है। हाँ जी, क्या हाल है आप, कैसे हैं आप? जी जी, ये आपकी दुआएं हैं। अच्छा, मैं जब भी इस टीम पे ज्वाइन करता हूँ ना तो सिग्नल में खराबी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि स्ट्रीम आवाज यार्ड को क्लियर है? काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए होते हैं, इसलिए इसको हाई बैंडविड्थ चाहिए अच्छा होती अच्छा, है। वैसे तो मेरे सिग्नल बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ये एक नहीं, वो नेचुरल चीज पाकिस्तान है का कि जो जब भी इंटरनेट है मैं ना, वो स्ट्रीम यार्ड के हिसाब से थोड़ा कम है। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ये टेक्निकल बात है, बिल्कुल ठीक कही आपने। अच्छा गालिब भाई, मैंने अभी एक दोस्त बात कर रहे थे बिग बैंग पर। हम्म हम्म। तो मेरा यहाँ पर एक
क्वेश्चन है बड़ा डाउटफुल है। अब आपसे ही क्वेश्चन करूंगा कि देखिए अगर कोई भी चीज मुतहर्रिक होती है, मूवमेंट शुरू होती है, तो यकीनन वो टाइम शुरू हो चुका होता है उसका, ऐसा ही है ना? जी गालिब भाई आवाज आ रही है? मतलब आप अब अपनी पूरी बात करेंगे तो तब पता चलेगा ना, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। अच्छा चले ठीक, मैं चले मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अच्छा, असल में आप उनसे मांग रहे थे सबूत कि टाइम पहले शुरू होने का सबूत मांग रहे थे और स्पेस का सबूत मांग रहे थे। देखिए, अगर टाइम पहले से मौजूद था तो कोई चीज़ मुतहर्रिक हुई और मूवमेंट आना शुरू हुई उसमें, ठीक हो गया। और दूसरी बात कि इतना बड़ा जो एक एक्सप्लोजन हुआ है वो स्पेस पहले से मौजूद थी तो उसमें एक्सप्लोजन हुआ ना, वैसे तो नामुमकिन था। आपकी क्या राय है इसके बारे में? चले अब मसला ये है कि ये जो पिछले बंद भाई थे जो मैं सारी बात कर रहा था, वो बात मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई। असल में ठीक है? मैंने ना वो बिल्कुल एंड पे जॉइन किया था ना हाँ, तो इसलिए आपको पहले पूरी वो सुननी चाहिए ना, वो तो फिर आपको समझ आएगी ना, आप रिवर्स करके भी देख सकते नहीं थे। तो मसला मेन ओहो! आपको जो सिंपल सी बात है वो ये है कि भाई मुझे आप एक बात बताएं, जो बात आपको समझ आ गई है फिर वो साइंसदानों को क्यों नहीं समझ आती। मैं अब आपको बजाय साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दूं, मैं जरा थोड़ा सा आपके हुँ, दिमाग को ना हिलाना चाहता हूं कि जरा आप गौर से सोचें कि ये बात फिर आइंस्टाइन को क्यों नहीं समझ आई, जो आपको समझ आ गई है। हुँ, ठीक है। बताएं फिर जरा मुझे। नहीं, इसका तो मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि इस पर मज़ीद वज़ाहत हो सके। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं ना कि साइंसदानों के पास इस बात के ऊपर यकीन रखने की कोई वजह नहीं है कि बिग बैंग से पहले टाइम और स्पेस था। ठीक है? साइंस में ठीक उसकी है। बड़ी सॉलिड वजह होनी चाहिए, तब उसे माना जाएगा। आप जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कियास या मफरूजा है, उसका सबूत कोई नहीं है। साइंस जो है ना कियास और मफरूजे पे नहीं चलती। आपको लग रहा है कि आपका कियास और मफरूजा बड़ा लॉजिकल है, तो मसला यह है कि साइंस लॉजिक पे भी नहीं चलती। जिस बात का सबूत नहीं होता साइंस उसे इलॉजिकल मानती है, और अगर उसे वो लॉजिकल मानती भी है तो उसे सच नहीं मानती। आपकी बात को लॉजिकल तो कहा जा सकता है मगर उसे सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है और किसी के पास भी उस बात का कोई सबूत नहीं है जिस पे आप इसरार कर रहे हैं। ठीक है? तो चलें ये मसला एक ये है बात कि बिग बैंग एक ऐसा इवेंट है, आप जिस बात की बात कर रहे हैं, जो आप बिग बैंग के ऊपर बात कर रहे हैं, वो एक आम इंसान की पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है बिग बैंग की। साइंसदान की अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। साइंसदान की अंडरस्टैंडिंग अच्छा, इससे अच्छा। बहुत ज्यादा डीप है और बहुत डिफरेंट है। लोग ये समझते हैं कि बिग बैंग एक धमाका था, जैसे कोई ग्रेनेड किसी जगह हाजिर हो गया और वो ग्रेनेड फट गया। ऐसा नहीं है असल में। ठीक है? ठीक हो गया, बिग ठीक हो बैंग गया। वो पॉइंट है जिससे पहले वक्त और स्पेस टाइम का कोई एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है? समझ गए ठीक आप? है जी। अगर अच्छा, मिलता होता तो डेफिनेटली साइंसदान ये मान लेते कि हाँ जी उससे पहले था। और अगर किसी दिन मिल जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा, उस दिन मान जाया जाएगा कि हाँ जी था। ठीक है? ठीक समझ हो गए? गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।